हाय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग क्या पढ़े थे? रेशनल्स नंबर के बारे में पढ़े थे। आज उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको रेशनल नंबर को हम फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज लेक्चर सेकेंड होगा क्लास 10th का। ऐसे ये जो बेसिक चीज़ हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का, ये आपको क्लास 9th में भी कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है और नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको सारा चीज़ जितना हम पढ़ा रहे हैं ये आपको क्लास 9th और 10th में दोनों में आपको काम कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। रेशनल नंबर तक हम कल पढ़ाए थे और उसके आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर जनरली जो होता है कि हम लोग रेशनल मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है, ठंडी में के चलते ऐसा होता है। रेशनल नंबर, ठीक है, पढ़े हुए थे हम नंबर्स। ये जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते थे? क्यू से। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है? P बाई क्यू। क्या होता है? P बाई क्यू। ठीक है, ये होता है। और दूसरी बात क्या था, जो P और Q होता है, ये P और Q किस में बिलोंग्स करता है? इंटीजर्स में बिलोंग्स करता है। ये क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ये कंडीशंस है। और दूसरी बात क्या था कि ये जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये Q अगर 0 के बराबर हो जाता है तो वो नंबर क्या होता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। चलिए ठीक है, तो ये कंडीशन था। ठीक है, क्या किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और P और Q क्या होता है? इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में बिलोंग, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं? रीड एज बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ओके। ठीक है, इसको आप रीड कीजिएगा। और उसके बाद फिर क्या था? ये रेशनल नंबर जो वर्ड आया, ये रेशनल नंबर जो वर्ड आया है, ये रेशनल नंबर्स या रेशनल्स वर्ड, रेशनल वर्ड्स वर्ड कम्स फ्रॉम रेशियो। किससे लाया गया है? रेशियो। एंड ये जो फिर वर्ड क्यू आया है, ये क्यू जो वर्ड आया वो किससे आया? जैसे जनरली हम लोग जानते हैं क्वोशिएंट से लिया गया है, इसलिए रेशनल नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं। चलिए इतना तो बात आप जान गए कि आपसे कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? रेशियो से ही बनाया गया, क्योंकि आप रेशियो को आप P बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल्स जो होता है, हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे कल, हम फिर से देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल जगह नहीं है, थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है। और एग्जाम्पल जो है जैसे क्या है, आपको बताए थे 1/2, ठीक है, 2/3, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आप P बाई से आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते, 6 भी लिख सकते हैं। इसमें माइनस भी आ जाएगा, माइनस का 9। उसके बाद आप फिर लिख सकते हैं 2001/2002, कुछ भी हो सकता है, etc। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स है। और आपको पता है जो रेशनल्स नंबर्स होता है वो इंटीजर्स ही होता है, क्योंकि देखें यहाँ P और Q किस में बिलोंग्स कर रहा है? इंटीजर्स में ही कर रहा है। इसलिए जब तक आपको इंटीजर्स का नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप रेशनल नंबर को सही तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और फिर आपको हो सकता है कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम भी होगा। तो जनरली जो होता है, हम लोग इतना जानते हैं, जान के आज ये रेशनल नंबर जो आया हुआ है रेशियो वर्ड से लाया गया, इसको उसी को मॉडर्न मतलब मॉडर्न क्या बोलते हैं इसको? मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाई करके इसको यहाँ लाया गया है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड में मतलब होता है ना, कोई भी माइंड में होता है लेकिन वो सडनली मतलब भूल जाता है, ऐसा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, नया वर्जन क्या है? रेशनल है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे
इतना आप लिख लीजिए, ये जितना भी नंबर आपको हम लिखे हैं ये सब क्या कहलाता है, ये जितना भी नंबर्स आपके बोर्ड पे है ये सब क्या है, आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मिटाओ। चलिए बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ते हैं मतलब रेशनल नंबर्स का जो है कुछ रिमार्क्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं रिमार्क्स क्या 5-6 पॉइंट में होगा, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या है पहला रिमार्क्स पॉइंट जो है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, ये जो बात बोली है इनफाइनाइटली का मतलब होता है मेनी रेशनल नंबर्स, मतलब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप बोले ना सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर में आपको बताएं स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है, फिर आपको होल नंबर पढ़ाएं, फिर इंटीजर्स पढ़ाएं। उस तरीके से क्या होता है कि रेशनल नंबर में आपसे अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि ये छोटा होगा फिर वो बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर में बड़ा और छोटा कोई भी नंबर वो फिक्स नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, जीरो इज अ रेशनल, जीरो इज अ रेशनल नंबर, आप यहाँ पे छूट गया है, रेशनल कह सकते हैं सिंस वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं सिंस वी कैन राइट एज, हम जीरो को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, जैसे जीरो है, जीरो को हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही है, ये क्या है, सही है। अब देखिए जीरो क्या हो गया, ये ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाले को हम लोग q बोलते हैं। कंडीशन क्या था अपने पास, अगर किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, p और q क्या होता है, वो किस में बिलोंग्स करता है, इंटीजर्स में, ठीक है। और जहाँ q क्या होता है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। देखिए यहाँ पे q का वैल्यू जो है क्या वहाँ पे जीरो हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे q इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। q किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं जीरो जो है वो क्या एक रेशनल नंबर है। इसलिए आपको क्वेश्चन भी पूछेगा बुक में, इसलिए जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ये प्रूव हो गया आपको। तो आपको एक हो सकता है एक सवाल भी आए आपको एक्सरसाइज में, तो आप यहाँ से इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको पता है जीरो क्या है, इंटीजर्स है, जीरो इंटीजर्स है या नहीं है आपको पता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जो इंट्रोडक्शन क्लासेज वाला लेक्चर है उसको एक बार देख लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। चलिए ये 3 पॉइंट्स है, इसके बाद इसको लिखिए फिर हम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों, उसके बाद है 2 रिमार्क पॉइंट और है, जिससे क्या है कि चौथा जो रिमार्क्स पॉइंट है क्या है, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। कैसे कि सिंस वी कैन राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस वी कैन राइट एज। अब आपको पता है जो नेचुरल नंबर होता है क्या होता है, ये 1 से स्टार्टिंग होता है ही नहीं होता है 1, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2, 3। अब कहिएगा सर ये तो नेचुरल नंबर है बट इसको रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, आपको ये अंडरस्टूड है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 लगा सकता है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता है, ये अंडरस्टूड होता है। जब किसी भी नंबर को आप क्या करते हैं 1 से डिवाइड करते हैं तो आप सेम नंबर को आप प्राप्त करते हैं, पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है क्या ये p/q के फॉर्म में आ रहा है, आप देख सकते हैं p/q के फॉर्म में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया
एक नेचुरल नंबर भी क्या हो सकता है, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। फिर दूसरा बात क्या था, इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, यस एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर्स। कैसे, इसको भी आप दिखा सकते हैं, सिंस वी कैन राइट एज, आप दिखा सकते हैं कि क्या आपको पता है इंटीजर्स क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स है सपोज, या फिर आप लिख सकते हैं जैसे क्या है कि -5 है, ये -5 क्या इंटीजर्स है, ठीक है। इस -5 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, आप 1 लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, P आ गया और ये क्या हो गया आपको Q आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ये P/Q के फॉर्म में आ गया। और आपको पता है ये क्या है, -5 और 1, ये कैसा है, मतलब ये इंटीजर्स में बिलोंग्स करता है, ये क्या है, इंटीजर्स में ही बिलोंग्स करता है, ओके ठीक है। और जहाँ पे देखिए कंडीशन, देखिए जो कंडीशन आपको बताया गया वो कंडीशन फुलफिल या Q यहाँ पे कितना है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 आ रहा है, Q का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर्स, ये सही बात है, ठीक है। ये प्रूव हो गया, आप किसी भी इंटीजर्स को आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर के रूप में, रेशनल नंबर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कोई भी लीजिए नंबर, जैसे आप क्या लेते हैं, उसके बाद आप -3 लीजिए, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, -2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा 2 आएगा, 1 भी है, 1 तो है ही, ठीक है, 3 आ गया। इसके बाद जो भी आएगा ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, आपको रेशनल नंबर्स ही कहलाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, दिख रहा है ना आप लोग को ये पूरा जो मार्कर से लिखे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा, उसको हम फिर से आपको क्लियर कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, जितना भी 5 पॉइंट था रेशनल नंबर के बारे में वो हम लोग क्लियर कर लिए। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर जो होता है वो किसका क्या होता है। सबसे पहले एक नेचुरल नंबर जो होता है, हैंस आप कह सकते हैं कि नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर जो सेट होता है वो किसका सेट होता है, W का सेट होता है। और W जो होता है वो इंटीजर का सेट होता है और I जो होता है वो Q का सेट होता है। इस सीक्वेंस में क्या करते हैं, सब नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका सबसे एकदम क्या होगा, स्टैंडर्ड तरीका हो गया किसी रेशनल नंबर को समझने का। आप यहाँ से कह सकते हैं एक नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं, एक होल नंबर को हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, और एक इंटीजर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ से पूरा एकदम क्या गया, निचोड़ निकल गया कि एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, एक होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, और एक इंटीजर्स भी वो क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, n इज द सबसेट, n इज द सेट ऑफ W, ऐसे बोलते हैं, सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट, ठीक है, रीड करते हैं इसे। तो यहाँ से कह सकते हैं हैंस नेचुरल नंबर्स whole numbers and integers are called rational numbers. ओके, ये डन हो गया रेशनल नंबर। यहीं तक अब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। और हमको लगता है कि जब आप क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, आप सेम लेक्चर देख लेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कि जितना नंबर्स पढ़े, अगर इसको हमको अगर बोल दे एग्जामिनेशन में या फिर कोई बोल दे ऐसा कि इस सारे नंबर को हमको नंबर लाइंस पे दिखाना होगा, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे,
चाहे वो कोई भी नंबर हो, जितना नंबर पढ़ चुके हैं इसको एक ही लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल numbers on number lines। चलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं लाइंस क्या होता है। ठीक है, लाइन क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है। वह लाइन जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से आप एकदम स्ट्रेट लाइन जो होता है, सॉरी मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग बोर्ड थोड़ा स्थिर नहीं है, चलिए आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ऐसे लाइन को आप ड्रॉ कीजिएगा, तो इसके मिडिल पॉइंट पे क्या कीजिएगा, एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको मिडिल पॉइंट मान लीजिएगा। ठीक है, इसको आप 0 मान लीजिएगा। ठीक है, जब आप 0 के राइट साइड जाएंगे, आप 0 पर खड़े हो जाइए। ठीक है, जब आप नंबर लाइन के राइट साइड जाओगे तो आपको सारा नंबर कैसा मिलेगा, प्लस पॉजिटिव। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जब आप 0 के लेफ्ट साइड जाओगे, तो आपको सारा नंबर कैसा मिलेगा, नेगेटिव का मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, जब आप 0 पे खड़े हो जाते हैं और जब नंबर लाइन पे आप चलना शुरू करते हैं, जब आप राइट साइड जाते हो तो नंबर लाइन पे जितना भी राइट साइड होता है वो सब नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 0 के लेफ्ट साइड सब नंबर नेगेटिव से होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे जो होता है इसको प्लस का इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट साइड ऑलवेज प्लस इन्फिनिटी एंड लेफ्ट साइड ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी। ओके, यहाँ ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। चलिए अब नंबर को ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ 3, यहाँ 4, 5। ठीक है, और इसके बाद इधर आइए, यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ आ गया आपका माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये 1 और 2 के बीच में 1/, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। इसके एकदम बीच में क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो 1/2 क्या हो गया आपका, ये रेशनल नंबर हो गया। और यही सेम चीज़ क्या होगा, इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1/2 होगा, ये नंबर होगा। ठीक है, ये नंबर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और ये नंबर यहाँ पे भी है, ये भी रेशनल नंबर, ये माइनस का और ये क्या हो गया, प्लस का रेशनल नंबर। और भी हो सकता है, जैसे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप इसके भी बीच में क्या रेशनल नंबर होगा, इसके भी बीच में क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो जब जैसे आप इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्या, इससे बड़ा नंबर मिलेगा। फिर जब आप एटलीस्ट 2 के पास पहुँचेंगे, 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है या नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट्स। तो आप कह सकते हैं इसको, आप रेशनल नंबर को तीन टाइप बोल सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट क्या होगा, नेगेटिव पार्ट, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट, एंड 0 क्या होगा, न्यूट्रल, नीदर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव कह सकते हैं। आपको पहले भी हम बताए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव पार्ट्स और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, और ये 0 जो होता है आपका नीदर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव। ओके,
तो आप कोई भी नंबर बोलिए, जैसे आप कोई भी नंबर बोलिए आपके माइंड में हो, आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई पूछेगा कि सर कि 2/5 ठीक है, या 5/2 5/2 कहाँ पे लाई करेगा, 5/2 इसका मतलब कितना हो गया, इसका जब वैल्यू निकालेंगे 2 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा, तो 2.5 लाई जब भी करेगा इसका मतलब यहाँ करेगा ना, इसका मतलब 2.5 जब भी आएगा क्या आएगा 5/2 यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, रेशनल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आपके माइंड में हो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, हाँ डाउट है, तो फिर इस चीज़ को हम आपको रिपीट करके बताएंगे। तो आप आज सीख गए हैं किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, ठीक है। जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया आपका जितना भी हो गया, पॉजिटिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं 1 से नेचुरल नंबर हो गया। आप इस पार्ट को आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं, जितना भी आपका क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसी में आप किसको ऐड कर लीजिए, 0 को, तो ये क्या हो गया आपका होल नंबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और जब पूरा पार्ट को आप क्या कीजिए, नेगेटिव पार्ट्स, 0 पार्ट और पॉजिटिव पार्ट को जब शामिल कर लीजिएगा, ये क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इंटीजर्स, इसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। और इस पूरे नंबर के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। और इसके आगे जो हम लोग है स्टूडेंट्स, हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आपको इसको जहाँ भी आपको डाउट आएगा प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख देंगे कि डाउट है, तो फिर आपको हम पुनः इस चीज़ को हम रिपीट कर देंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।